नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.2 का थर्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बिना टाइम व्यर्थ किए तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट स्टेटमेंट लिखी हुई है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर हैं, उनका जो डिफरेंस है वो 26 है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक संख्या दूसरी संख्या की क्या है, 3 गुणी है। फाइंड देम, तो ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। अब फर्स्ट लाइन में हमें डिफरेंस दे रखा है। हम डिफरेंस जब दो नंबरों का लेते हैं तो उनमें एक नंबर बड़ा होता है, एक छोटा होता है। ठीक है जी, तो हम इस तरीके से हम इनको पहले लेट कर लेंगे, मान लेंगे। सोल्यूशन देखिए कैसे लिखेंगे इसे। तो दो नंबर है, एक बड़ा नंबर है, एक छोटा। तो पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, लेट दी लार्जर नंबर, वो क्या मान लिया हमने, x। लेट दी स्मॉलर नंबर, उसे मान लेंगे हम y। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्या करेंगे, फर्स्ट लाइन से इक्वेशन बनाएंगे। डिफरेंस है, अंतर है, कितना है, 26। तो बड़े में से छोटा घटा के ही डिफरेंस निकलता है। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है जी। अब दूसरी इक्वेशन इस लाइन से, वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, यानी एक संख्या दूसरी की 3 गुणी है। तो जब भी आपको कंपैरिजन दे रखे हो ना दो नंबर्स का, किन्हीं भी दो चीज़ों का, तो उनको इक्वल लिख लेते हैं सबसे पहले, x इज इक्वल टू वाई। लेकिन हमें पता है ये बड़ी संख्या, ये छोटी, यानी ये लार्जर नंबर है, ये स्मॉलर है। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या होगी वही क्या होगी, 3 टाइम होगी अदर की, यानी ये 3 गुणी होगी इसकी। जब ये 3 गुणी है, या तो हम इसको क्या कर दें, 3 से डिवाइड कर दें ताकि इसके इक्वल हो जाए, या इसमें क्या कर दें, 3 से मल्टीप्लाई। तो मैं इसमें 3 से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूँगा। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। और हम सब्स्टिट्यूशन से करते हैं इसमें, इस एक्सरसाइज में। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए हमें तीसरी इक्वेशन चाहिए थी, लेकिन तीसरी इक्वेशन में क्या करा करते हैं हम, एक वेरिएबल को एक तरफ रखा करते हैं, एक वेरिएबल की वैल्यू ले लेते थे वेरिएबल की फॉर्म में। तो यहाँ पे वैसा ही है, तो इसमें हमें थर्ड बनाने की आवश्यकता नहीं है। तो हम x की वैल्यू डायरेक्ट किसमें पुट कर देंगे, फर्स्ट में। यानी पुट करने वाले तरीकों को ही सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। ठीक है, तो हम पुट करते हैं इसमें, पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, 1 में जहाँ पे x है ना, x की जगह पे क्या रख देंगे, 3y। तो ये जगह 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y माइनस करो, कितना आएगा, 2y आ जाएगा, ये होगा 26। ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 26/2। ठीक है जी, 2 से कैंसिल कर दो, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो y की वैल्यू कितनी आ गई जी, 13 आ गई। ठीक है, अब y की वैल्यू किस में, सेकंड में रख देंगे यहाँ पे। पुट y इज इक्वल टू 13 इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि दो ही इक्वेशन हमारे पास। तो रख दो x इज इक्वल टू 3, y की जगह पे 13। 3 की 13 की मल्टीप्लाई करोगे, 13 3 जा 39। ठीक है, ये आपकी x की वैल्यू भी आ गई। तो हमने x और y यानी लार्जर और स्मॉलर नंबर यहीं फाइंड आउट करने थे, निकाल ली। तो लिख दो आखिरी में, हैंस द लार्जर नंबर हमने क्या माना था, x, तो कितना है, 39। ठीक है, ऐसे ही हैंस द स्मॉलर नंबर, वो क्या माना था हमने, वो माना था हमने y। तो y की वैल्यू 13, ये आपके आंसर है। ठीक है जी, अब पढ़ते हैं अगला पार्ट। देखिए जी सेकंड पार्ट में क्या कहा, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। यानी इसने कहा कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल हैं। सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं जिनका जोड़ 180 होता है, यानी जिनका सम कितना होता है, 180। उनमें से जो बड़ा एंगल है वो एक्सीड है, एक्सीड का मतलब अधिक है, ज़्यादा है, किससे, स्मॉलर से। कितना ज़्यादा है, 18 डिग्री। यानी जो बड़ा कोण है ना उन दोनों में से, वो छोटे कोण से क्या है, 18 ज़्यादा है। ठीक है, या ऐसा कह सकते हो कि जो छोटा कोण है वो बड़े कोण से 18 कम है। ठीक है,
फाइंड देम, उनको निकालना हमने। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, लेट करेंगे, लेट द लार्जर एंगल, लार्जर एंगल एक्स मान लेंगे, ठीक है। लेट द स्मॉलर एंगल, स्मॉलर एंगल वो मान लेंगे हम y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हमें पता है कि दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री है, तो सप्लीमेंट्री तो दोनों का सम कितना होगा 180 होगा, ठीक है जी। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब हमें एक और बात कही है कि जो बड़ा एंगल है ना वो छोटे से 18 ज़्यादा है, तो जब भी कंपैरिजन हो तो दोनों को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। ये बड़ा एंगल, ये छोटा एंगल, ठीक है, ये लार्जर, ये स्मॉलर। जो लार्जर है वो क्या है, स्मॉलर से 18 मोर है, यानी ज़्यादा है, एक्सीड है, यानी ये बड़ा एंगल है 18। यदि इनको बराबर करना है तो या तो इसमें से 18 माइनस करें या इसमें प्लस, तो प्लस कर लेंगे हम इसमें, तो इसमें क्या आ जाएगा +18, ठीक है। इसे बना लेते हैं हम सेकंड इक्वेशन, ठीक है जी। अब इनका सॉल्यूशन कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू आ गई, इसको किस में पुट कर देंगे, फर्स्ट में, तो पुट x = y + 18 इन इक्वेशन 1, ठीक है। रख दीजिए, जहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे, y + 18 रख देंगे, बाकी सेम प्लस y = 180। तो y और y कितना हो गया, 2y + 18 = हो गया 180y। ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, 180 - 18, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 2y, 180 में से 80 माइनस करोगे, यानी 180 में से 18 माइनस करो, कितना बचेगा, सबसे पहले 10 माइनस करो 170, 8 माइनस करोगे तो 162 आ जाएगा, कितना आएगा 162, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगे तो डिवाइड में, तो 162/2, 2 से कैंसिल करोगे, 2 8 × 16, 2 1 × 2, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 81, ठीक है। ये छोटा एंगल आ गया। जो छोटा एंगल था वो क्या था, बड़े एंगल से 18 कम था, यानी हम यदि बड़ा एंगल निकाला तो इसमें 18 प्लस करेंगे, तो ये हम जैसे प्रोसेस से करते हैं वैसे करेंगे। तो इसको पुट कर लेंगे, पुट y = 81 इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी, तो x = क्या आएगा, y + 18 था तो 81 + 18 ऐड करोगे तो कितना आएगा, 1 + 8 9, 8 + 1 9, तो कितना आ जाएगा 99, ठीक है। ये आपकी दूसरी, यानी दोनों एंगल निकल चुके हैं, बस लिख दो ने, हैंस द लार्जर एंगल कितना है 99, और जो स्मॉलर है वो कितना है, वो है हमारा 81, ठीक है, आंसर। अब करते हैं अगला पार्ट। अब देखिए जी तीसरा पार्ट में क्या कहा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹1800, ठीक है, सॉरी 3800, माफ़ी चाहूँगा, ये 3800, यानी क्या है, एक क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 तो बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, कितने रुपए के, 3800 रुपये के, यानी 3800 के, ठीक है जी। लेटर बाद में क्या है, सी बाय 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, यानी वो बाद में 3 बैट और 5 गेंद यानी बॉल कितने रुपए में, 1750 रुपये में खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल, हमें एक गेंद और एक बल्ले की यानी बैट का क्या है, रेट बताना है, कॉस्ट बताना है, कितने रुपए का आया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले जो निकालना है उसे मान लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या निकालना हमने, प्रत्येक यानी बैट का और बॉल का क्या निकालना, कॉस्ट। तो हम लिखेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ ईच लिख लो, या फिर ए बैट कर देता हूँ मैं, एक बैट का, ठीक है, कितना वो मान लें ₹X, ठीक है। ऐसे ही लेट द कॉस्ट ऑफ ए बॉल, इसे मान लें ₹Y, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले। अब देखिए सबसे पहले फर्स्ट शुरुआत में क्या है, 7 बैट और 6 बॉल, ये दोनों चीज़ें खरीदी हैं, कितने रुपए में,
100 में इकट्ठी खरीदी है। अब देखिए एक बेट कितने का है, x का, तो 7 कितने के आएंगे, 7x के। ऐसे ही एक बाल y की है तो 6 बॉल कितने के आए, ठीक है, यानी एक बाल y रुपए की आती है तो 6 बाल कितने की आएगी, 6y की मल्टीप्लाई हो जाएगी, और दोनों इकट्ठे कितने क्या होंगे, 3800 के। तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 7x, यानी एक बेट x का तो 7 कितने के, 7x के, प्लस इकट्ठे खरीदे गए हैं, एक बॉल y की रुपीज़ की तो 6y की, और कितने के हैं, 3800 के हैं। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। ऐसे ही दूसरी बारे में कितना, 3 बेट, तो एक बेट x का तो 3 कितने आएंगे, 3x के, प्लस एक बॉल y की तो 5 कितने आएंगे, 5y की, इक्वल टू कितने रुपए में, ये लीजिए 1750, यानी 1750। ये आपकी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड बढ़ाएंगे किसी एक से, ठीक है, तो हम कोई से बना लेंगे, हम सेकंड से बना लेते हैं। तो ये 3x तो यहीं पे, ये प्लस का दूसरी साइड भेज देंगे, यहाँ 1750, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, ठीक है, 3x, सॉरी ऐसे आ गया ना। अब हमने x यहीं पे रखना, तो ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, 1750 माइनस का 5y और y में आ जाएगा 3। ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, थर्ड इक्वेशन। मैं इसको एक बार रफ कर लेता हूँ स्टेटमेंट को, स्पेस की जरूरत पड़ सकती है इस सम में, इस कारण से इसे रफ कर रहा हूँ। देखिए अब इसे किस में पुट करेंगे, हमने सेकंड से बनाए थे तो फर्स्ट में पुट कर लेंगे, लिख देते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब इसको फर्स्ट में पुट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे है 7x की जगह पे ये वैल्यू रखेंगे, इस x की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे, ये हमारी 1750 माइनस का 5y नीचे है भाई 3, ठीक है, और यहाँ तक हो गया, फर्स्ट में रख रहे यानी इतनी वैल्यू होगी, बाकी का सेम, प्लस 6y इजिकल टू 3800, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट खोल लेंगे, ये 3 से कैंसिल तो होता नहीं, तो इसके अंदर मल्टीप्लाई की जाओगी, तो 7 की 0 से करेंगे 0, 7 की 5 से करोगे 35, कैरी 3, 7 की 7 से करोगे 49 और 3 52, कैरी 5, 7 1 7 और 5 12, ठीक है। इससे तो कर दी मल्टीप्लाई, अब इससे 5 से ये हो जाएगी 35y, 7 5 जो 35, बाई में 3 प्लस 6y इजिकल टू 3800। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमने एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम आएगा जी 3 और 1 का एलसीएम आएगा 3, मल्टीप्लाई करोगे सेम आएगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी 1 से करोगे तो ये सेम हो जाएगा 12,250 माइनस 35y, ये एक टर्म थी, इसकी 1 से करोगे, अभी 3 की 6 से करोगे, 3 6 जा 18y इजकल टू 3800, ठीक है। अब ये ऐसे सेम टू सेम माइनस, ये माइनस का और ये प्लस का, तो अलग अलग साइन हो तो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो बड़े में से छोटा घटाओगे क्या बचेगा, यानी 35 में से 18 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जी। सबसे पहले हम 10 माइनस करते हैं, 35 में से 10 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा जी 25, 25 में से क्या माइनस कर लो 5 कर लो, कितना आ जाएगा, यानी 17 बच जाएगा, 17y इजिकल टू 3800, यहाँ बाई में 3 भी था, ठीक है जी। यहाँ तक ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, तो लिख देंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 0 3 8 जा 24, 3 3 जा 9 और 2 11, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकलेगी यहाँ से, तो ये माइनस का y को तो इधर लेके जाऊंगे और इसको इस साइड ले आऊंगे, तो ये हो जाएगा, ये तो सेम टू सेम यहाँ पे, इसको इधर लेके आओगे तो ये माइनस का हो जाएगा और यहाँ पे प्लस का 17y, ठीक है। अब माइनस करेंगे, 0 में से 0 0,
5 में से 0 5, 2 में से 4 नहीं जाएगा तो यहाँ से कैरी ले लेंगे, तो यहाँ पे हो गया 12, 12 में से 4 8, 12 में से 4 8। अब यहाँ पे रह गया 1, 1 में से 1 0, 1 में से 1 0, इतना ही आ जाएगा 17y। ये मल्टीप्लाई में, इधर जाके डिवाइड में, 17 1 17, 17 5 जा 85, ये 0 एज इट इज, तो y की वैल्यू आ गई जी हमारी 50। ठीक है जी। अब y की वैल्यू कहाँ पे रखनी है हमने, थर्ड इक्वेशन में। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे y की वैल्यू किस में रखेंगे, थर्ड में। पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, रख देते हैं यहाँ पे। तो x इज इक्वल टू कितना है 1750 माइनस 5, y की जगह पे 50 रख देंगे, बाय में 3। ठीक है जी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जो 25 हो गया, 5 5 जो 25, ये आ गया 250 बाय में 3। ठीक है, अब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, माइनस करोगे तो 0 में से 0, 5 में से 5, ये भी 0, 7 में से 2 5, ये 1 एज इट इज, बाय में 3, 3 से कैंसिल करोगे, 3 5 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई जी हमारी 500 आ गई। ठीक है, यही निकाल लेते हमने। अब जो मानना था उसे आखिरी में लिख के दिखा देंगे, हैंस द कॉस्ट ऑफ ए बेट, कितने रुपए का था, वही x था ना, तो 500 रुपीज़ का, ये आ गया। और एक बाल कितने की है, वो एज ए रुपीज़ कितना, बाल कितने की आई थी, 50 रुपये की। ठीक है, ये आपके आंसर है। अब करते हैं अगला पार्ट। अगले पार्ट की स्टेटमेंट में बुक से पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, आप ध्यान से समझेंगे, उसके बाद फिर एक्सप्लेन बोर्ड पे ही करेंगे। द टैक्सी चार्जेज इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। इसने क्या कहा, इसने कहा कि एक सिटी में क्या है, जो टैक्सी का चार्ज है एक फिक्स चार्ज है और उसके साथ ही पर किलोमीटर के हिसाब का चार्ज इकट्ठा लिया जाता है। ठीक है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, यानी एक 10 किलोमीटर की दूरी के लिए द चार्ज पेड इज 105 यानी 105 रुपये, यानी 10 किलोमीटर के लिए चार्ज यानी किराया कितना देना पड़ता है, 105 रुपये देना पड़ता है। इसके अंदर आपका फिक्स चार्ज भी है और पर किलोमीटर का चार्ज भी, यानी दोनों को मिला के लिया जाता है इकट्ठा। ठीक है, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, और एक 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए द चार्ज पेड इज 155 यानी 155, यानी 15 किलोमीटर की यदि हम जर्नी यानी यात्रा करते हैं तो हमें 155 रुपये क्या देना पड़ता है, किराया देना पड़ता है। व्हाट आर द फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज कितना है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर, और पर किलोमीटर का कितना है। ठीक है, आल्सो हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यदि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर की दूरी तय करता तो उसे कितना रुपए किराया देना होगा। तो इतनी बात पूछी है। तो सबसे पहले इसने ऊपर 2 बात पूछ ली, एक तो फिक्स चार्ज और एक पर किलोमीटर का, तो सबसे पहले उनको लिख लेते हैं हम। ठीक है जी, ये आपका 4th पार्ट है, 4th पार्ट। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट दी फिक्स चार्ज वो है जी x रुपीज। ठीक है, अब लिखते हैं लेट दी चार्ज पर किलोमीटर, वो मान लिया जी हमने y रुपीज। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन बनाते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहले क्या कहा इसने, एक व्यक्ति यदि 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है या यात्रा करता है तो उसे कितने रुपए किराया देना पड़ता है जी, उसको देना पड़ता है 105 रुपये। तो उस बात को लिखते हैं सबसे पहले हम। तो उसमें फिक्स चार्ज का तो जिक्र ही नहीं है, 10 किलोमीटर यानी पर किलोमीटर वाली बात है। तो सबसे पहले फिक्स चार्ज तो ये देना ही देना है, ये तो लिखना ही है, प्लस फिक्स चार्ज तो देना ही देना है। ठीक है, प्लस कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का किराया y रुपये है, तो 10 का कितना आएगा 10y, और इन दोनों का मिला के कितना रुपया पे करना पड़ा 105 रुपीज़। इस प्रकार आप फर्स्ट इक्वेशन बनाओगे। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड,
फिक्स चार्ज तो लिख लेंगे प्लस अगली बार कितना किलोमीटर जी 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का जो कॉस्ट है वो चार्ज है वो कितना है वाई रुपीज़ है, तो 15 का 15 वाई और दोनों का मिला के कितना है 155। ठीक है, ऐसे सेकंड इक्वेशन। अब इनको सोल्व करके हम फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर निकाल लेंगे, उसके बाद फिर हम 25 वाला बताएंगे। तो इनको सोल्व करते हैं। हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम किसी एक से क्या बनाएंगे थर्ड बनाएंगे। तो आपकी इच्छा है इसी से भी बना सकते हो। ठीक है, तो मैं सेकंड से बना लेता हूँ। तो x इजिकल टू ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, तो 155 माइनस का 15y। ठीक है, इक्वेशन बन ही चुकी है डायरेक्ट, ये थर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसे क्या करूँ, इससे बनाए तो इसको छोड़ के इससे ऊपर वाली में पुट कर लो। पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। ठीक है जी, 1 में रख दो जहाँ पे x है, इस x की जगह पे ये वैल्यू रख देनी है आपने। तो 155 माइनस 15y, ये आगे से जगह बाकी चीज़ें सेम, प्लस 10y इजिकल टू 105। ठीक है, अब 155 ये माइनस का है ये प्लस का है, अलग अलग साइन है तो माइनस होगी, तो क्या बचेगा जी यहाँ पे माइनस का 5y बचेगा इजिकल टू 105। ठीक है, अब हम y निकाल लेंगे यहाँ से, तो ये माइनस का इसको तो इधर ले आऊँगे, यानी इसको तो इस साइड पहुँचाएंगे और इसको इस साइड। ठीक है, तो 155 ये प्लस का इधर आके माइनस का 105 इधर हो जाएगा प्लस का 5y। ठीक है, यहाँ तक ओके। आगे देखेंगे, अब इसको माइनस करें तो कितना बचेगा, कितना बचेगा जी यहाँ पे बच जाएगा 50 इजिकल टू 5y। ठीक है, 5 में से 5 0 और ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर होगा तो डिवाइड में 50 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई 10। यानी y क्या था हमारा पर किलोमीटर किराया, यानी 1 किलोमीटर का कितना रुपया किराया लगता है 10 रुपीज़। ठीक है, अब दूसरी वैल्यू निकाल लेंगे हम। अब ये क्या करेंगे, ये वैल्यू किस में पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, यानी यहाँ पे पुट करेंगे। तो लिखिए पुट y इजिकल टू 10 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, रख दीजिए थर्ड में। तो ये है x इजिकल टू 155 माइनस 15y, तो 15y की जगह पे 10, तो 155 15 10 जा 150 माइनस करोगे तो कितना आएगा 5, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 5, यानी जो फिक्स चार्ज है वो है 5 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ तक लिखेंगे हैंस दे फिक्स चार्ज कितना है वो है जी ₹5। ऐसे ही चार्ज पर किलोमीटर वो कितना आया जी, पीछे डैश डैश इसके, वो आया जी ₹10। ये आपके यहाँ तक के आंसर। लेकिन इसने एक बात और कही है हमें, एक बात और कही गई है हमसे। क्या बात कही गई है, पढ़ के सुनाता हूँ एक बार हो। इसमें कहा हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवल ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। तो पहले मैं यह थ्योरी लिख देता हूँ यहाँ से, तो लिखता हूँ मैं ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। देखिए अब ध्यान से, तो फिक्स चार्ज तो देना ही हमें, तो क्या हो जाएगा x प्लस कितने किलोमीटर 25, तो 25y, इसकी वैल्यू जो होगी वो हमारा क्या हो जाएगा 25 रुपीज़ का चार्ज हो जाएगा किराया, यानी ये रुपीज़ तो ऐसे ही अंदर। x की वैल्यू कितनी निकाल लीजिए हमने 5, तो ये हो गया 5 प्लस 25, y की वैल्यू 10 है जी, तो ₹5 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करोगे आएगा जी 250, तो कितने रुपीज़ आ जाएगा जी हमारा 255। ये आपका फाइनल आंसर, ये आपका फोर्थ पार्ट। अब करेंगे जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट की स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ए फ्रैक्शन बिकेम 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर।
यानी एक फ्रैक्शन एक भिन्न है वो 9/11 हो जाती है इफ़, यानी यदि आप क्या करते हो, दो जोड़ देते हो, न्यूमरेटर यानी अंश एंड डिनोमिनेटर यानी हर दोनों में, ठीक है जी। इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकेम 5/6। यदि आप उसमें क्या करते हो, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड करते हो तो जो फ्रैक्शन है वो हमारा 5/6 हो जाता है। फाइंड दी फ्रैक्शन, हमने वो फ्रैक्शन निकालना है। तो देखिए फ्रैक्शन वाले सम का ध्यान रखना, आपने कुछ चीज़ें पहले ही लिखनी है वही एज इट इज हर फ्रैक्शन के क्वेश्चन के लिए। तो दिखता हूँ मैं सबसे पहले हम उसका न्यूमरेटर मान लेंगे। लेट दी न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, वो मान लिया जी हमने x, ठीक है। लेट दी डिनोमिनेटर भी लिखेंगे, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, वो हो जाएगा जी हमारा y, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रैक्शन, लेट दी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसा होता है हमारा, होता है इस तरीके का, यानी उसके ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर। यानी आपने पहले न्यूमरेटर x मान लिया, डिनोमिनेटर y, तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ध्यान से समझना, इसको सेम टू सेम लिख लो, x/y को, फ्रैक्शन को। अब स्टेटमेंट पे फोकस करना, इक्वेशन बना रहे हैं हम, कैसे बनाएंगे उस पर फोकस है। तो सबसे पहली लाइन है ए फ्रैक्शन बिकम 9/11। फ्रैक्शन जो है ये 9/11 है, कब है वो सुनिए। इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यदि आप 2 ऐड कर देते हो न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो फ्रैक्शन कितना बन जाता है, 9/11 बन जाता है। तो बस इसको एक बार सोल्व करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन आएगी, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। तो इसके साथ करेंगे तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, एक बार डिटेल में करेंगे। x + का 2, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, यहाँ पे 9 ब्रैकेट में y + 2, ठीक है। हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। अब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट खोल देंगे। y की मल्टीप्लाई x से करोगे तो ये आ जाएगा, सॉरी 11 की मल्टीप्लाई x से करोगे ये आएगा 11x, प्लस 11 की 2 से करोगे ये आएगा 22 इज इक्वल टू 9 की y से करोगे ये आएगा 9y, 9 की 2 से करोगे ये आएगा जी 18, ठीक है जी यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, y वाले को इधर ले आएंगे और इस बिना xy वाले को इधर, तो यहाँ पे लिखेंगे 11x, ये प्लस का इधर होगा तो माइनस का 9y, ये प्लस का इधर जाओगा तो माइनस का, तो ये 11x - 9y इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा, माइनस का 4। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है जी। अब बनाएंगे सेकंड इक्वेशन, सेम तरीके से x/y लिख लेंगे। यदि आप यहाँ थोड़ी सी और चीज़ें ऐड करना चाहो तो ऐसा लिख सकते हो, इस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के जगह पे क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। ऐसे 2 कंडीशन मिल रही है क्वेश्चन के अंदर, ऐसा भी लिख सकते हो आप। तो देखिए दोबारा हमने x/y यानी फ्रैक्शन लिख लिया। अब सेकंड लाइन पढ़ेंगे, यानी अगली कंडीशन जो है, इसने कहा इफ़ 3 इज एडेड टू बोथ द डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी आपने अब क्या करना, दोनों में 3 ऐड करना है, यानी न्यूमरेटर में भी 3 ऐड करना है और डिनोमिनेटर में भी 3 ऐड करना है। तो फ्रैक्शन कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा जी 5/6। उसने कहा कि वो बन जाएगा 5/6, ठीक है। अब फिर से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। एक बार तो मैंने डिटेल में लिख दिया, अब की बार में डायरेक्ट लिखूँगा, 6 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो 6 की मल्टीप्लाई x से करोगे कितना आएगा, 6x प्लस 6 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा, 18 इज इक्वल टू, इसकी इसके साथ करनी, 5 की मल्टीप्लाई y से करोगे क्या आएगा, 5y, 5 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे कितना आएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। आप चाहो तो डिटेल में इस तरीके से भी लिख सकते हो जैसे मैंने पहली इक्वेशन बनाई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, y वाले को x वाले के पास ले आएंगे, ये प्लस का था इधर आके माइनस का, इधर 15 था, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो 6x - 5y इधर कितना हो जाएगा जी हमारा, ये इधर हो जाएगा -3, आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इनको सोल्व करना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन बनाएंगे। आप किसी एक से बना सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। तो मैं इसी से बना लेता हूँ। तो 6x यहीं पे, ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो प्लस वाले को मैं पहले लिखता हूँ, ये माइनस का 3 ऐसा का ऐसा, ये मल्टीप्लाई में इधर जाओगा तो डिवाइड में, ये हो जाएगा 5y - 3/6, ये आ गया आपकी थर्ड इक्वेशन।
अब हमने क्या करना है, थर्ड इक्वेशन हमने सेकंड से बनाया, तो हमें इसकी वैल्यू इसमें नहीं पुट करनी, इसके अलावा जो इक्वेशन है फर्स्ट में पुट करनी है। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1। ठीक है, 1 में रख दो, 1 का हमारी ये रही 11x, सॉरी x की जगह पे x की वैल्यू ब्रैकेट लगा लेते हैं, यहाँ पे आएगा 5y माइनस 3/6। ठीक है, बाकी चीज़ें सेम, माइनस 9y इज इक्वल टू -4। ठीक है, अब क्या करो, उसको सोल्व करो। देखो इससे एक कट तो रहा नहीं, तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। 11 के 5 से करो क्या आएगा 55, और 3 से करोगे 33, ये बाई का 6 एज इट इज़, माइनस 9y एज इट इज इक्वल टू -4। अब यहाँ क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। ठीक है, अब क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम आ जाएगा जी हमारा 6। इधर एक तरफ 1 है, एक तरफ 6, तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी 6 है, तो हम क्या कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसके मल्टीप्लाई 1 से करोगे आएगा 55y माइनस 33। ठीक है, माइनस का साइन ऐसे ही, 9 6 जा 54y इजिकल टू -4। ये डिवाइड में इधर जाओगा तो मल्टीप्लाई में, यहाँ देखेंगे 55 में से 54 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा जी y माइनस 33। ठीक है, 55 में से 54 माइनस करोगे तो y ही रह जाएगा, यानी 1y, तो 1 लिखेंगे इसलिए y, ये माइनस का 33 एज इट इज, ये डिवाइड में था, इधर जाके मल्टीप्लाई में, 6 4 जा 24 माइनस का, ये माइनस का इधर जाओगा तो प्लस का, तो माइनस का 24 प्लस का 33। अब एक प्लस का और एक माइनस का, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग साइन हो तो माइनस करेंगे, अलग अलग साइन हो तो क्या करते हैं माइनस, तो बड़े में से छोटा घटा दो, यानी 33 में से 24 माइनस करना है, तो कितना बच जाएगा जी हमारा, ये बचेगा जी 9, तो y की वैल्यू आ गई 9। अब हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थर्ड में पुट करना पड़ेगा, ये हमारी थर्ड, तो यहाँ पे पुट करेंगे, पुट y इजिकल टू 9 इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड में क्या है, x इजिकल टू क्या है 5y, तो 5 मल्टीप्लाई 9 माइनस 3/6, तो 5 9 जा 45 माइनस 3/6, 45 में से 3 माइनस करोगे 42 आ जाएगा बाई 6, 6 1 जा 6, 6 7 जा 42, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई जी 7। ठीक है, तो निकालना क्या था, हमने फ्रैक्शन पूछा था हमसे, फ्रैक्शन। ठीक है, तो फ्रैक्शन में x और y की वैल्यू जरूरत थी, हमने निकाल दी, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 9। तो जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर x था वो कितना आया 7, और डिनोमिनेटर कितना आ गया 9। यहाँ पे स्पेस नहीं है, अदरवाइज ये हैंस लगा के लिखना था आपने। ठीक है, तो मैं यहीं पे फ्रैक्शन लिख देता हूँ, हैंस फ्रैक्शन, हैंस फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन था x बाई वाई, x कितना है 7, y है 9, ये आपका आंसर है ये वाला। ठीक है, अब देखेंगे अगला पार्ट। देखिए जी 6 पार्ट, क्या कह रहे हैं इसमें, 5 years hence, 5 year hence का मतलब होगा 5 साल बाद, the age of Jacob will be 3 times that of his son, जो जैकोब की आयु है वो अपने पुत्र की क्या है 3 टाइम यानी 3 गुनी हो जाएगी, यानी 5 साल बाद क्या है, जो जैकोब है उसकी आयु या उसकी उम्र भी कह सकते हो आप, जो उम्र है उसकी या आयु है वो क्या है अपने बेटे से यानी पुत्र से क्या है 3 टाइम्स यानी 3 गुनी हो जाएगी। 5 year ago, 5 साल पहले, जैकोब्स एज, जैकोब की जो एज है वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन, यानी 5 साल पहले जो जैकोब की उम्र थी वह अपने पुत्र की क्या थी 7 गुनी थी। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, तो हमने उनकी वर्तमान आयु बतानी है क्या है, तो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले जो निकालना है 6 पार्ट, हमने उनकी प्रेजेंट एज निकालने तो लिख लेते हैं, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब या जैकब कह सकते हो आप, वो हो जाएगी x ईयर। ठीक है, x ईयर्स। ठीक है, अब उसके सन की, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन्स,
जैकब्स सर्व, वो मान लिया हमने y ईयर्स, ठीक है जी। इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, आपको मैं एक बात बता दूं कि जब भी एज का क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, दोनों की एज को बराबर रखना है, क्योंकि कंपैरिजन की स्थिति है यहाँ पे, ऐसे इक्वल रख लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन को पढ़ना है। मैं दोबारा पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपके अच्छे से समझ में आए बात। ऐसे लिख लेना सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन के लिए, या एज वाले क्वेश्चन में हर एक में ऐसे लिखना है एक बार, हर एक कंडीशन में। तो इसने कहा 5 ईयर हैंस, 5 साल बाद, तो दोनों की उम्र में क्या कर दो, 5 साल बाद क्या होगा, दोनों की उम्र 5-5 साल बढ़ जाएगी, तो दोनों में 5-5 बढ़ा दो, यानी 5-5 टाइम ऐसे बढ़ा दो, ठीक है। यानी इनको बराबर करते चलना है। यानी अब ये 5 साल बाद है, प्रेजेंट तो एक्स और वाई थी, अब 5 ईयर हैंस का है, तो 5 साल बाद क्या होगा, दोनों में 5 ऐड कर देंगे। उसके बाद जैकोब्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हिज सन, जो जैकोब की एज है वो अपने पुत्र की क्या है, 3 गुणी है। यानी ये जो जैकोब की एज है या इसकी 3 गुणी है अभी भी, ठीक। अब क्या है, इसकी 3 गुणी है, तो या तो हम इसको इक्वल करने के लिए तो इसको 3 से डिवाइड कर दे ताकि वो 3 कैंसिल हो जाए, या इसमें क्या कर दे, मल्टीप्लाई। तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा, इसमें क्या कर दूँ, 3 से मल्टीप्लाई। अब इनकी एज इक्वल है। अब इसको सोल्व करके हम क्या कर लेंगे, फर्स्ट इक्वेशन बना लेंगे। तो लिखेंगे इसमें x + 5, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3 के 5 से करोगे 15, ठीक है। y वाले को इधर ले आएंगे, x - 3y, इधर 15 था, ये प्लस का इधर जाके माइनस का, तो x - 3y यहाँ पे बचेगा 10, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर से क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन के लिए भी दोनों को इक्वल रख लेंगे, दोनों को क्या रख लेंगे, इक्वल रख लेंगे। अब हमने क्या करनी है, दूसरी कंडीशन को पढ़ लेना है। तो देखिए क्या कहा इसने, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात करें तो दोनों में से 5-5 साल क्या कर दो, कम कर दो। बाद का है तो प्लस करना है, पहले का है तो माइनस करना है, ठीक है जी। अब सुनो, जैकोब्स एज वाज 7 टाइम दैट ऑफ हिज, जो जैकोब की एज थी वो क्या थी, 7 गुनी थी अपने पुत्र की, यानी इससे 7 गुना ज़्यादा है ये अब, ठीक है, क्योंकि हम 5 साल पहले आ चुके हैं माइनस करते ही। तो इनको इक्वल करना है, या तो इसको 7 से डिवाइड करें या इसको मल्टीप्लाई करें, तभी तो इक्वल होंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें 7 से, ठीक है। तो x - 5 = 7 के y से करोगे 7y, और -5 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 जा 35, ठीक है। अब y वाले को इधर ले आएंगे, x - 7y, क्योंकि ये प्लस का था, इधर आके माइनस का होना है, इधर माइनस का 35 है, ये 5 माइनस का इधर आके प्लस का, तो x - 7y इधर कितना हो जाएगा, माइनस का 30, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, यानी सोल्व किस तरीके से, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे जिस पे। सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन बनानी होगी, तो किसी एक से थर्ड बना लेंगे, ये आसान से दिख रही, इससे बना लेते हैं। तो x = ये माइनस का इधर जाके प्लस का, तो ये हो जाएगा 3y + 10, ये आपकी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसको किससे, फर्स्ट से बना है तो किस में पुट करेंगे, सेकंड में, तो पुट कर दो। देखो ये जरूरी नहीं मैंने आपको फर्स्ट से बनाई कि आप भी फर्स्ट से बनाए, आप इसको सेकंड से भी बना सकते हो, ठीक है ना। तो किसी एक से बनानी वो आपकी इच्छा रहेगी, ठीक है, आपको जिससे आसान लगे। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से तो इसको बना है तो सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड क्या हमारी ये इक्वेशन है, तो जहाँ पे x है ना उसकी जगह पे कंप्लीट वैल्यू रख दी, क्या है 3y + 10, आगे क्या है -7y = -30, ये हो गया -30, ठीक है। अब देखो ये प्लस का 3y, ये माइनस का है, तो 10 पहले रहते क्योंकि 10 तो अकेला है, तो 3 - 7, तो 3 में से 7 माइनस तो होगा नहीं, तो 7 में से 3 माइनस करेंगे तो माइनस का 4y बचेगा = माइनस का 30। अब हमने y निकालना है, ये माइनस का है तो इसको तो इस साइड और इसको इस साइड ले आएंगे, तो 10, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 30, ये इधर जाएगा तो ये प्लस का 4y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा जी 40, इधर 4y, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो y = क्या हो जाएगा 40/4, 4 से कैंसिल करोगे कितना आएगा 10। तो जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू कितनी आ गई जी 10 आ गई। एक वैल्यू तो होगी फाइंड आउट। अब दूसरी वैल्यू की बात करें, y की वैल्यू किस में रखेंगे, थर्ड इक्वेशन में रखेंगे यहाँ पे। तो पुट y = 10
इन इक्वेशन थर्ड में क्या है, x इजकल टू 3, y की जगह पे 10 प्लस का 10, तो 3 की 10 की मल्टीप्लाई 30 प्लस 10, तो कितना आ जाएगा 40। तो x कितना आ गया जी, 40 आ गया। यही हमने फाइंड आउट करने थे। जैकब की आयु प्रेजेंट कितनी है, 40 है, और उसके सन की कितनी है, 10 ईयर है। तो बस लिख दो, हैंस द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब, वो है जी हमारी 40 ईयर्स। ठीक है, और जैकब्स के सन की क्या होगी, जैकब्स सन, उसकी एज है जी 10 ईयर्स। ठीक है जी, इस लेक्चर में इतना ही।